गीता में भक्ति, गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए भी जहां अर्जुन को भगवान आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहां भगवान ने उसे प्राय भक्ति प्रदान कर्मयोग का उपदेश दिया है। 3रा अध्याय 30वां श्लोक, 8वां अध्याय 7वां श्लोक, 12वां अध्याय 8वां श्लोक, 18वां अध्याय 57, 62, 65, 66। कहीं कहीं केवल कर्म करने की भी आज्ञा दी है। 2रा अध्याय 48, 50, 3रा अध्याय 8वां 9वां 19, 4था अध्याय 42, 6ठा अध्याय 46, 11वां अध्याय 33-34 श्लोक। परंतु इसके साथ ही भक्ति का अन्य स्थलों से अध्याहार कर लेना चाहिए। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए दी है। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था, और न अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा हो। उपक्रम उपसंहार को देखते हुए भी गीता का पर्यवसान शरणागति में होता है। वैसे तो गीता का उपदेश अशोचानन्व शोचस्वम 2रा अध्याय 11वें श्लोक, इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव है। 2रा अध्याय 7वां श्लोक अर्जुन की सूक्ति में है, जिनमें प्रपन्नम पद से शरणागति का भाव स्पष्ट है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य 18वां का 66 इस श्लोक में भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार भी किया है। गीता का ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न आता है। उदाहरण के लिए 2रे अध्याय का 61वां श्लोक, 3रे अध्याय का 30वां श्लोक, 4थे अध्याय का 11वां, 5वें अध्याय का 19वां, 6ठे अध्याय का 47वां, 7वें अध्याय का 14वां, 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 34वां, 10वें अध्याय का 9वां, 11वें अध्याय का 54वां, 12वें अध्याय का 2रा, 13वें अध्याय का 10वां, 4थे अध्याय का 26वां, 15वें अध्याय का 19वां, 16वें अध्याय का 1, जिसमें ज्ञान योग व्यवस्थित पद के अनुसार भगवान के ध्यान की बात कही गई, 17वें अध्याय का 27वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में तो भक्ति का प्रकरण भरा पड़ा है। इसलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रदान भी कहा गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक एक श्लोक की ही संख्या दी गई है। इसी प्रकार ज्ञानप्रद श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए 2रे अध्याय का 29वां, 3रे का 28वां, 4थे का 24वां, 5वें का 13वां, 6ठे का 29वां, 8वें का 13वां, 9वें का 15वां, 12वें का 3रा, 13वें का 34वां, 14वें का 19वां और 18वें का 49वां श्लोक देखना चाहिए। इनमें भी 2रे, 5वें, 13वें, 14वें तथा 18वें अध्याय में ज्ञानप्रद श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। गीता में जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, उसी प्रकार कर्म का रहस्य भी भली भांति खोला गया है। 2रे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक तक, 3रे अध्याय के 4थे श्लोक से 35वें श्लोक तक, 4थे अध्याय के
13वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक तथा 6ठे अध्याय के पहले श्लोक से 4थे श्लोक तक कर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्याय के 47वें तथा 4थे अध्याय के 16वें से 18वें में कर्मों के रहस्य का विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इसके सिवा अन्य अध्यायों में भी कर्मों का वर्णन है। स्थान संकोच से अधिक प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। इससे ये विदित होता है कि गीता में केवल भक्ति का ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का सम्यक्तया प्रतिपादन हुआ है। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। ऊपर ये बात कही गई है कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। ये बात कैसे कही गई? क्योंकि भेदोपासक को तो भगवान साकार रूप से दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के पास धाम को जाता है, और अभेद उपासक स्वयं ब्रह्म रूप होता है, वह कहीं आता जाता नहीं है। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कही गई है सब ठीक है, और प्रश्नकर्ता ने जो बात कही वो भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे हो, इस पर विचार किया जा सकता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो भेद रूप से उन्हें भसते हैं उन्हें भेद रूप से ही वे दर्शन देते हैं। साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना अथवा अभेद उपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। 12वें का 3रा। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। 8वां अध्याय 9वां श्लोक। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उनके लिए वे सर्व सद्गुण संपन्न हैं। 15वां का 15वां, 17 का 19। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं उनके लिए वे सर्वरूप हैं। जैसे 7वें अध्याय 7 से 12, 9वें अध्याय 16 से 19। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं। 4था अध्याय 8वां श्लोक, 9वां अध्याय 26वां श्लोक। ऊपर जो बातें कही गई हैं वह तो ठीक हैं, परंतु इससे प्रश्नकर्ता के मूल शंका का समाधान नहीं हुआ। वह तो ज्यों क्या त्यों बना हुआ है। शंका तो ये थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप से मिलते हैं तब फिर फल में एकता कहाँ हुई? इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो परमात्मा के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों के द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है उन सब का अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है। 12वां अध्याय 4था श्लोक, 14वां अध्याय 19वां श्लोक, 18वां अध्याय 55वां श्लोक। और भेदोपासक के लिए ये कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। 14वां अध्याय 26वां श्लोक। शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। 9वां अध्याय 31वां श्लोक। ब्रह्म को जान जाता है। 7वां अध्याय 29वां श्लोक। अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है। 18वां अध्याय 56वां श्लोक, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही होता है। इसी बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कहा है। भेदोपासक तथा अभेदोपासक
दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति अथवा शाश्वत स्थान के नाम से कहा है, 18वां अध्याय 62वां श्लोक। कहीं परम धाम के नाम से 15वां अध्याय 6ठा श्लोक, कहीं अमृत नाम से 13वां अध्याय 12वां श्लोक, कहीं माम पद से 9वां अध्याय 34वां श्लोक, कहीं परम गति के नाम से 8वां अध्याय 13वां श्लोक, कहीं संसिद्धि के नाम से 18वां अध्याय 45वां श्लोक, कहीं अव्यय पद के नाम से 15वां अध्याय 5वां श्लोक, कहीं ब्रह्म निर्वाण के नाम से कि 5वां अध्याय 24वां श्लोक, निर्वाण परमा शांति के नाम से 6ठा अध्याय 15वां श्लोक व्यक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में इस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वह वाणी का अविषय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गई हो वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपयुक्त शब्दों तथा इस प्रकार के अन्य शब्दों के द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फलस्वरूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का ये तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है, गुह्यतम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से ही कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता है। गीता में समता, गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बतलाई गई है, और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बताया गया है। साधन भी उसके लिए बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता ने वो सिद्ध कैसे होगा? सम दुख सुगम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वालों को ही अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया है। सिद्ध सिद्धियों समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार कर्मयोग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी है 2:48। और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है 12वां अध्याय 20वां श्लोक। इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है 14वां 24-25। और सिद्ध कर्मयोगी को सम बतलाया गया है 6ठा अध्याय 7 से 9। तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है 12वां अध्याय 18वां 19वां श्लोक। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझाने के लिए भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्य में समता, सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सूर्य, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गणों में धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में भी समता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता। आत्म उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा सुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।
कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव को समता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में समय, और जो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समय, और जो आसक्ति से रहित है, वो मेरा भक्त है। या शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक, मान अपमान परकृत क्रियावाचक, शीतोष्णी पदार्थवाचक और सुख दुख ये भाववाचक। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपने निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, वही गुणातीत है। इनमें भी सुख दुख ये भाव, लोष्ट अश्म और कांचन ये पदार्थ, निंदा स्तुति ये प्रकृत क्रिया और प्रिय अप्रिय ये प्राणी, भाव, पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक हैं। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहमता ममता रखते हुए भी जो सब में समबुद्धि रखता है, जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है, वह समतायुक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा भारी अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है, वह धर्म का नाशक है। यह पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह साम्यवाद हिंसामय है, यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है, यह स्वार्थ को समीप में नहीं आने देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। ये खान पान स्पर्श आदि में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता है। सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है, इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत ने परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परधन और परमत में असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है। उसमें राग द्वेष है, इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। जीवों की गति, गीता में जीवों के गुण और कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई। कर्मयोग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट होते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें से 45वें श्लोक तक में किया गया है। वहां ये बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं। सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों का सुख भोग कर पवित्र आचरण करने वाले श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और वहां पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से वेद कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहां स्वर्ग की कामना से यज्ञ यागादि वेद कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय होने पर उनके पुनः मर्त्य लोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से
अथवा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बताई गई है। सत्व गुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि योनियों में भी जन्मते हैं। इस प्रकार सत्व गुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोक में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात नरकों को और तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें से 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है, उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर, सुकर आदि योनियों में डालता हूं और उसके बाद वे घोर नरक में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुष की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं आना जाना नहीं होता, वे तो यहीं परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता की कुछ खास बातें। पहला, गीता की पहचान। गीता में सात्विक, राजस, तामस पदार्थों, भावों और क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वो इस प्रकार है। पहला, जिस भाव या क्रिया से स्वार्थ से संबंध न हो और जिसमें आसक्ति और ममता न हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। दूसरा, जिस भाव या क्रिया में लोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख और अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरह के भावों और क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों तथा क्रियाओं को ग्रहण करने वाले तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है, परंतु प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्याय के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की प्रधानता बतलाई है। देखिए, दूसरा अध्याय 55 से 71, 12वां अध्याय 13 से 19, 14वां अध्याय 22 से 25। दूसरे तथा 14वें अध्याय में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव की प्रधानता रखकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ कही गई है। दूसरा अध्याय 40 और 49, 12वां अध्याय 12वां, 18वां अध्याय 46वां श्लोक। चौथे श्लोक में जहां कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए, चौथा अध्याय 24 से 32, उनमें भी भाव की प्रधानता से मुक्ति बतलाई गई है। गीता और वेद। गीता वेदों का सुंदर आदर करती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। 15वां अध्याय 15वां श्लोक।
संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ये वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। 15वां अध्याय पहला श्लोक। इससे भगवान ने ये बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसे मैं कहता हूं। 13वां अध्याय 4था श्लोक। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेदत्रय को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। 9वां अध्याय 17वां श्लोक। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। 3रा अध्याय 15वां श्लोक। 17वां अध्याय 23वां श्लोक। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए गए हैं। 4था अध्याय 32वां श्लोक। इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के ही साधन नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन मानते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद वेदता लोग इसे अक्षर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। 8वां अध्याय 11वां श्लोक। उससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों के द्वारा प्रापणीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थानों पर वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रथ एवं अविवेकी कहा है, जैसे 2रा अध्याय 42वां श्लोक, तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा। 2रा अध्याय 45वां श्लोक। और वेदत्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। 9वां अध्याय 21वां श्लोक। ऐसी स्थिति में क्या समझना चाहिए? इस शंका का उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा तो प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उन्हें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए इसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उनको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों के भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहां वेदों के फल को लांग जाने की बात कही है, वहां भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। 8वां अध्याय 28वां श्लोक। उपर्युक्त विवेचन से बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। कुछ लोग ये मानते हैं कि गीता में जहां तहां सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहां महर्षि कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु ये बात युक्ति संगत मालूम नहीं देती। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों में, 19वें अध्याय में 20 और 21वें में तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है और वहां प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द है। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया कि गीता को कापिल सांख्य का सिद्धांत मान्य है। इस प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अन्यत्र भी
कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने ये मान लिया कि सांख्य और योग क्रमशः कापिल सांख्य और पातंजलि योग के वाचक है, परंतु ये बात युक्ति संगत मालूम नहीं देती। न तो गीता का सांख्य कापिल सांख्य है और न ही गीता का योग पातंजलि योग ही है। नीचे लिखी बातों से स्पष्ट हो जाता है। पहली बात, गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। दूसरी बात, यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग हुआ है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कापिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है, परंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है, गुण उसके कार्य हैं। 14वां अध्याय 5वां श्लोक। सांख्य ने प्रकृति को अनादि और नित्य माना है, गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है, 13वां अध्याय का 19वां श्लोक, परंतु नित्य नहीं माना है। तीसरी बात, गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कापिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। 13वां अध्याय 22, 30 और 18वां अध्याय 20वां श्लोक। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। सांख्य के मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। 6वां अध्याय 21वां 22वां श्लोक। उपर्युक्त सिद्धांत भेद के सिवा पातंजलि योग में योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध, परंतु गीता के प्रकरण के अनुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। देखिए अध्याय 2 और उसके 53वें श्लोक की टीका। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। इस टीका का प्रयोजन, बहुत दिनों से कई मित्रों का आग्रह और प्रेरणा थी कि मैं अपने भावों के अनुसार गीता पर एक विस्तृत टीका लिखूं। यूं तो गीता पर पूज्यपाद आचार्यों, संत महात्माओं एवं शास्त्र के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनेक भाष्य, टीकाएं और व्याख्याएं हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं सभी में अपनी अपनी दृष्टि से गीता के मर्म को समझाने की चेष्टा की है, किंतु उनमें से अधिकांश संस्कृत में है और विद्वानों के विशेष काम की हैं। वो सर्व सुबोध नहीं है। इसलिए मित्रों का ये कहना था कि सरल भाषा में एक ऐसी सर्वोपयोगी टीका लिखी जाए जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके और जिसमें गीता का तात्पर्य विस्तार पूर्वक खोला जाए। इसी दृष्टि को लेकर तथा सबसे अधिक लाभ तो इससे मुझको ही होगा ये समझकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया, परंतु यह कार्य आपातः जितना सुकर मालूम होता था, आगे बढ़ने पर अनुभव से वह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। मैं जानता हूं कि योग्यता एवं अधिकार दोनों की दृष्टि से ही मेरा ये प्रयास दुस्साहस समझा जाएगा। वर्ण से तो मैं एक वेश्य का बालक हूं और विद्या बुद्धि से मैं अपने आप को इस कार्य के लिए नितांत योग्य समझता हूं। अतः गीता जैसे सर्वमान्य ग्रंथ पर टीका लिखने का सर्वथा अनधिकारी हूं। रह गई भावों के संबंध की बात, तो गीता के उपदेश का पूरा पूरा भाव समझने की बात तो दूर रही, उसका शतांश भी मैं नहीं समझ पाया हूं। यह कहना मेरे लिए दुस्साहस ही होगा। भगवान के उपदेशों को यत्किंचित भी समझकर उनको काम में लाना तो और भी कठिन बात है। उसे तो वही लोग काम में ले सकते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। पूरे उपदेश को अमल में लाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने गीता के साधनात्मक किसी एक श्लोक के अनुसार भी अपने जीवन को बना लिया है,
वे पुरुष भी वास्तव में धन्य है और उनके चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। गीता की व्याख्या करने के भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं। अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरह से दुस्साहसपूर्ण एवं बाल चेष्टा ही है, किंतु फिर भी इसी बहाने गीता के तात्पर्य की यत्किंचित आलोचना हुई, भगवान के दिव्य उपदेशों का मनन हुआ, अध्यात्म विषय की कुछ चर्चा हुई और जीवन का ये समय बहुत अच्छे काम में लगा। इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। इससे यद्यपि मेरा गीता संबंधी ज्ञान बढ़ा ही है और बहुत सी भूलों का भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूलें तो इस कार्य में पद पद पर हुई होगी, क्योंकि गीता के तात्पर्यों का 100वां हिस्सा भी मैं समझ पाया हूं यह नहीं कहा जा सकता। गीता का वास्तविक तात्पर्य पूरी तरह से भगवान जानते हैं और कुछ अंश में अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से भगवान ने गीता कही, अथवा जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विषय में क्या कह सकता हूँ। जिन जिन पूज्य महानुभावों ने गीता पर भाष्य अथवा टीकाएं लिखी हैं, मैं तो उनका अत्यंत ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ, क्योंकि इस टीका के लिखने में मैंने बहुत से भाष्यों और टीकाओं से बड़ी सहायता ली है। अतः मैं उन सभी वंदनीय पुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक हृदय से कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस टीका के संबंध में मैं ये निसंकोच कह सकता हूँ कि ये सर्वथा अपूर्ण है। भगवान के भाव को व्यक्त करना तो दूर रहा, बहुत सी जगह उसे समझने में भी मुझे भूले हुई होंगी और बहुत सी जगह उससे विपरीत भाव भी आ गया होगा। उन सब भूलों के लिए मैं दयालु परमात्मा से तथा सभी गीता प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार लिखा है और इस प्रकार अपनी समझ का परिचय देकर मैंने जो बाल चपलता की है उसे विज्ञजन क्षमा करेंगे। इस टीका में मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकार के सिद्धांतों का न तो उल्लेख किया है और न ही किसी का खंडन किया है, किंतु अपनी बात कहने में भाव से किसी के विरुद्ध कोई बात आ सकती है, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। खंडन मनन करना अथवा किसी सिद्धांत की दूसरे सिद्धांत के साथ तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसमें इस बात का भी भरसक ध्यान रखा गया है कि कहीं पूर्वापर में विरोध न आए, परंतु टीका का कलेवर बहुत बढ़ जाने से संभव है कहीं कहीं इस तरह का दोष रह गया हो। आशा है विज्ञजन इस प्रकार की भूलों को सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना देने की कृपा करेंगे। इस टीका के लिखने में मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों एवं बंधुओं से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आज तक की परिपाटी के अनुसार उनके नामों का उल्लेख करना आवश्यक है, परंतु मैं यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनको कष्ट होता है, दूसरे उन लोगों के साथ जैसा संबंध है उसे देखते उनकी बड़ाई करना अपनी बड़ाई करने के समान है। इसलिए मैं उनसे किसी के भी नाम का उल्लेख न करके इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोग के साथ इस कार्य में सहयोग न देते तो यह टीका इस रूप में कदाचित प्रकाशित न हो पाती। यह टीका पहले विक्रम संवत 1996 में गीता तत्वांग के रूप में प्रकाशित हुई थी। उस समय यह संकेत किया गया था कि पुस्तक रूप में प्रकाशन के समय भूलें सुधारने की चेष्टा की जा सकती हैं। उसके अनुसार कहीं भाषा की दृष्टि से, कहीं छपाई की भूलों का संशोधन करने की दृष्टि से और कहीं कहीं नवीन भावों को प्रकट करने की दृष्टि से भी सुधार किया गया है, परंतु अब भी बहुत सी त्रुटियों का रह जाना संभव है तथा किसी जगह दोष दृष्टि से नई भूलों का भी हो जाना संभव है। अतः अंत में मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी इस बाल चपलता पर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी भूलों को सुधार ले
और मुझे सूचना देने की कृपा करें। विनीत जयदयाल गोविंद का। टीका के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें। यह विस्तृत टीका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका के आधार पर विक्रम संवत 1996 में लिखी गई और गीता तत्वांग के रूप में प्रकाशित की गई। अब उसका पुस्तक रूप में गीता तत्ववेचनी टीका के नाम से प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र तत्र उसकी भाषा में संशोधन किया गया है और किसी किसी स्थान में श्लोकों के अन्वय में भी परिवर्तन किया गया है। प्राय भाव यही रखा गया है, कहीं कहीं कुछ नया भाव प्रकट करने के उद्देश्य से भी परिवर्तन किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबंधों का प्रयोग हुआ है उनका शब्दार्थ न देकर प्राय उन श्लोकों के अर्थ में श्री कृष्ण तथा अर्जुन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं परंतप आदि शब्द ज्यों के त्यों रख दिए हैं। उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलों पर की गई है। जहां जहां संबोधन किसी विशेष अभिप्राय को द्योतित करने के लिए रखे गए प्रतीत हुए, केवल उन्हीं स्थलों में उस अभिप्राय को प्रश्नोत्तर के रूप में खोलने की चेष्टा की गई है। टीका में जहां अन्यान्य ग्रंथों के उद्धरण दिए गए हैं वहां उन ग्रंथों का उल्लेख कहीं कहीं संकेत रूप में किया गया है। जैसे उपनिषद के लिए उसमें जिन जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है उनके नाम की तालिका पाठकों की सुविधा के लिए अलग से दे दी गई है। जहां ग्रंथ का नाम न देकर केवल संख्या ही दी गई है उन स्थलों को गीता का ही समझना चाहिए। अध्याय और श्लोक संख्याओं को सीधी लकीर से पृथक किया गया है। बाईं ओर के अध्याय संख्या और दाहिनी ओर श्लोक संख्या समझनी चाहिए। श्लोकों के भावों को खोलने के लिए तथा वाक्यों की रचना को आधुनिक भाषा शैली के अनुसार बनाने के लिए टीका में मूल से अधिक शब्द भी यत्र तत्र जोड़े हैं तथा भाषा का प्रवाह न टूटे इसलिए कोष्ठक में नहीं रखा गया है। किसी किसी जगह जहाँ पूरा का पूरा वाक्य ऊपर से जोड़ा गया है कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। अर्थ को जहां तक हो सका है अन्वय के अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदों की विभक्ति की भी रक्षा करने की चेष्टा की गई है। इससे कहीं कहीं वाक्य रचना भाषा की दृष्टि से सुंदर नहीं हो सकी, फिर भी मूल पदों के अर्थ की रक्षा करते हुए भाषा की सुंदरता पर भी यथाशक्ति ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तर का क्रम प्राय सर्वत्र अर्थ के क्रम के अनुसार ही है तथा कहीं कहीं श्लोकों के क्रमानुसार भी रखा गया है। बहुत थोड़े स्थलों में ये क्रम बदला भी गया है। प्रश्नोत्तर में जहां संस्कृत के विभक्ति सहित पदों को लिया है वहां उनके लिए संस्कृत व्याकरण की परिभाषा के अनुसार पद शब्द का प्रयोग किया गया है और जहां उनको हिंदी शब्द के रूप में दिया गया है वहां उन्हें शब्द कहा गया है। प्रश्नों में जहां किसी पद शब्द या वाक्य का भाव या अभिप्राय पूछा गया है उनके उत्तर में कहीं कहीं तो उस पद शब्द या वाक्य का सरल अर्थ मात्र दे दिया गया और कहीं कहीं हेतु सहित उस पद शब्द या वाक्य के प्रयोग का आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर में कहीं कहीं अन्वय क्रम से मूल श्लोकों के अंशों को लेकर ही प्रश्न किए गए हैं और कहीं कहीं अर्थ के वाक्यांशों को लेकर भी प्रश्न किए गए हैं। अर्थ के वाक्यांशों को भी कहीं कहीं अविकल रूप से उद्धृत किया है और कहीं कहीं शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उनको दोहराया गया है। इनके अतिरिक्त कहीं कहीं कुछ नए प्रश्न भी हैं। प्रश्नों में अभिप्राय भाव आदि शब्द आए हैं, उनमें से कुछ तो अर्थ के ही पर्याय में आए हैं और कुछ खास किसी बात को पूछने की दृष्टि से आए हैं। गीता में एतन में संशयम 6 अध्याय 39वां हे सखेति इदम महिमानम 11 का 41 इस प्रकार के आर्ष प्रयोग हैं जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं मालूम देते। इन प्रयोग के संबंध में टीका में कुछ नहीं लिखा है और इनके अर्थ करने में भी
प्रचलित व्याकरण का ध्यान न रखकर प्रयोग के अनुसार ये अर्थ किए गए हैं। ग्रंथों के नाम। श्रीमद् भगवद गीता के प्राय मुख्य मुख्य संस्कृत भाष्यों और अनेकों टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है। ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, नारायणोपनिषद, बृहज्जाबालोपनिषद, योग दर्शन, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, संवर्त स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति, अत्रि स्मृति, उत्तर गीता, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, बृहद धर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकीय रामायण, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य सूत्र, सूर्य सिद्धांत, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण कथामृत और भक्तमाल आदि आदि। गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न चद्वित्वम् सच्चित्कारम् विजृंभते। गीता सारमिदं शास्त्रम् सर्वशास्त्र सुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानम् वेद शास्त्र सुनिश्चितम् इदं शास्त्रम् मया प्रोक्तम् गुह्य वेदार्थ दर्पणम् यह पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष है, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद घन ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत ये शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ ये गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण के भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम पठताम शिन्वताम वापि विष्णोर माहात्म्यम उत्तमम। अष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान मुनिना भारतं कृतम्। भारतो ददि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्। मल निर्मोचनम पुंसाम गंगा स्नानम दिने दिने सकृत गीताम वसि स्नानम संसार मलनाशनम। गीता नाम सहस्रेण स्तवराजो विनिर्मितः यस्य कुक्षौ स वर्तेत सोपि नारायणः स्मृतः। भगवान विष्णु का ये उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वाले के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की है। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपर्युक्त गीता के सार के रूप में उसके सार को निकालकर
उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, किंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार के मल को नष्ट कर देता है। गीता के सहस्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह उसकी कुक्षी में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मनन ही मनन स्मरण करता हो, वह भगवान नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्व वेदमयी गीता, सर्व धर्ममयो मनु, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व देवमयो हरि। पादस्याप्यर्थ पादं वा, श्लोकम श्लोकार्धमेव वा, नित्यं धारयते यस्तु स मोक्षम अधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता, गीतामृत हरित की, मनुष्य किम न खाद्येत कलौ मल विरेचिनी। गंगा गीता तथा भिक्षु, कपिलाश्वत्थ सेवनम, वासरम पद्मनाभस्य पावनम किम कलौ युगे। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। आपदम नरकं घोरम, गीताध्यायी न पश्यति। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्व तीर्थमयी है और भगवान विष्णु सर्व देवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूपी अमृतमयी हरितिकी का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को कहीं नहीं देखना पड़ता है। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री गीता सारे भगवद गीता महात्म्यम संपूर्णम। ओम श्री परमात्मने नमः। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि संसार में श्रीमद् भगवद गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। अतएव उपर्युक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता के अर्थ और भाव सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। निवेदक जय दयाल गोविंद का। कार्तिक शुक्ला द्वादशी विक्रम संवत 2006 मुकाम बांकुड़ा। राम राम राम। नारायण 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 नारायण।